हम जो 4-4, 5-5 नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि हम पहले वाली नौकरियां ज्वाइन करेंगे तो क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना? चाहते हैं पूरे सिस्टम से, ये हमारी दरख्वास्त है, एसओजी से है, सरकार से है, सबसे है कि भाई आप न्याय करिए। सरकार भी हमारा डबल बेंच में सर जाए और सर हमारा पक्ष रहे। पहले हमने इस भर्ती में आने के लिए मेहनत की और अब हमें इस पूरे समाज में और इस समाज में भी ये साबित कर रहे हैं कि हम निर्दोष है। कितने लोगों के खिलाफ, जो एसओजी बता रहे थे, उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि इतने लोगों के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला है। ये भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है और ये राजस्थान में पहली बार हुआ है किसी नियुक्ति को रद्द किया है। 16 से इस भर्ती के लिए लगा हूँ। लास्ट एसआई वैकेंसी में भी मेरी 178 रैंक थी, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से चयन नहीं होने के कारण वापस मैंने ये एग्जाम दिया और 21 में चयन हो गया। तो उसके पीछे मेरी 5 वर्षों की मेहनत थी। मैं सबसे पहले तो सर्व समाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक पूरा, हमें यूँ लग रहा है कि पूरा समाज आज हमारे साथ है। अगर हम गलत होते तो क्या समाज हमारे साथ जुड़ता? नहीं ना। तो हम गलत किस जगह हैं? आप किस बिहाफ पे हमें गलत ठहरा रहे हो? हम जो 4-4, 5-5 नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि हम पहले वाली नौकरियां ज्वाइन करेंगे तो क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? अगर आज हम यहाँ गलत है तो वहाँ की आप कैसे श्योरिटी ले रहे हो कि भाई वहाँ पर हम गलत नहीं करेंगे? अगर हम सिस्टम में भ्रष्ट हैं तो हम तो हर जगह ही भ्रष्ट रहेंगे ना। फिर आप किस बात की बोल रहे हो कि भाई ये भ्रष्ट नहीं करेंगे? आप अपने फेल्योर का हमारे ऊपर मत डालिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं पूरे सिस्टम से, ये हमारी दरख्वास्त है, एसओजी से है, सरकार से है, सबसे है कि भाई आप न्याय करिए। आप जो है अपराधियों को आप पकड़िए, उनको जो भी सजा देनी है आप दिए, आप उनको हटाइए ना। आप उनको हटा के उनकी जगह वेटिंग निकालिए ना। न्याय तो तब होगा ना जब वेटिंग निकलेगी। पीछे जो किसी पॉइंटों से रह गया है, किसी वजह से रह गया है, तो वो वेटिंग निकलेगा तो वो अपने आप उसमें आएगा ना। आप वेटिंग नहीं निकालोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो आप किसी बंदे को न्याय कहाँ दे रहे हो? आप ये बताओ। आगे हम डीबी में गए हैं, हमारी एप्लीकेशन लगी है डीबी में। हम सिर्फ गवर्नमेंट से चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट हमारे साथ डीबी में खड़ी रहे। सर मैं कहना चाहूँगा, एडीजी विकी सिंह जी सर बिल्कुल बहुत काबिलियत अफसर है और सर इन्होंने मेरी निष्पक्षता के साथ सर जांच की, जिन्होंने सर इन्होंने बिल्कुल इन्होंने इस जांच में सर मैं निर्दोष पाया गया और इन्होंने सीआरपीसी 169 के तहत सर कोर्ट में अर्जी लगाई और सर मुझे इस प्रकरण से सर इन्होंने इस प्रकरण से सर मुझे बरी करवाया। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल काबिलियत अफसर है और ये सर सेग्रीगेशन कर सकते हैं और इनको सर मैं यही कहना चाहूँगा पुनः कि सरकार भी हमारा डबल बेंच में सर जाए और सर हमारा पक्ष रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी सर्व समाज हमारे सामने आया है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इतने दिन जो पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा था हमारे लिए मीडिया में या सोशल मीडिया में या कैसे भी करके हमारी भर्ती को लेकर कि इतने लोग फर्जी हैं, इतने फर्जी है, इतनों ने पेपर लिया, इसने इतने में पेपर लिया, या जो भी आंकड़ा बताया जा रहा था, उसको हमने खुद पहले हमने इस भर्ती में आने के लिए मेहनत की और अब हमें इस पूरे समाज में और इस समाज में भी ये साबित कर रहे हैं कि हम निर्दोष है। कितने लोगों के खिलाफ, जो एसओजी बता रहे थे, उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि इतने लोगों के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला है। तो हमने खुद अपनी मेहनत से इन सर्व समाज को जागृत किया है कि नहीं, आपके समाज के बच्चे भी हैं, उनको अगर लगता है कि हमारे समाज के बच्चे हैं और वो निर्दोष हैं, इसलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये हमने हवाबाजी या उनके सामने रोना धोना करके नहीं किया था। हमने एक जो प्रॉपर डाटा जो होता है, जो सांख्यिकी विभाग के अनुसार जो डाटा प्रस्तुत होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम प्रॉपर डाटा प्रस्तुत किया अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने। और हमारी भी पूरी मेहनत रही है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि मीडिया में या सोशल मीडिया में हम खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि पूरी तरीके से हम एक दिन जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। हम जो राजस्थान हाईकोर्ट का अभी निर्णय आया है उसकी अपील हम डीबी में करेंगे। इसके लिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि डीबी में हमारी मजबूती से पैरवी करे। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये गलत परिपाटी चल रही है, ये भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है और ये राजस्थान में पहली बार हुआ है किसी नियुक्ति को रद्द किया है। तो इसके लिए हमें न्याय दिलाने के लिए आज सर्व समाज का धरना है और सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। तो सरकार से हमारी मांग है कि डीबी में हमारे साथ मजबूती से पैरवी करे और हमें न्याय दिलाए। मैं 2016 से इस भर्ती के लिए लगा हूँ। लास्ट एसआई वैकेंसी में भी मेरी 178 रैंक थी, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से चयन नहीं होने के कारण वापस मैंने ये एग्जाम दिया और 21 में चयन हो गया। तो उसके पीछे मेरी 5 वर्षों की मेहनत थी। ठीक है, अब 5 वर्ष में सर्विस में रह गया,
पहले इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में टीजीटी टीचर था और 2 साल पुलिस में रह गया। अब मुझे बोलते हैं कि वापस आप तैयारी करो, तो फिर मेरे 5 साल का हिसाब कौन देगा? चलो मैं डरता नहीं हूँ, तैयारी भी कर लूंगा और मेरे साथी भी कर लेंगे, लेकिन मान लो उनमें से 250 बंदों का वापस नहीं हुआ तो उनके ऊपर तो टैग लग गया ना कि वो फर्जी है। इसका जवाब कौन देगा? अगर जांच एजेंसी इस सेग्रीगेशन में सक्षम नहीं है जो कि वो मीडिया में बयान देते हैं, तो आप उनसे बेहतर संस्थाओं को, बेहतर अधिकारियों को जांच क्यों नहीं सौंप देते? सीबीआई है हमारे देश में, जो कि नीट परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, उसकी भी जांच करके उसका पृथक्करण कर सकती है। तो फिर हमारे तो सिर्फ 800 बंदों में से सेग्रीगेशन करना है, जबकि इनका दोगला रवैया ये रहा है कि कोर्ट में ये हलफनामा है मेरे पास, उसमें बोलते हैं कि सेग्रीगेशन संभव है और बाहर मीडिया में बोलते हैं कि हम अलग नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हम शिकार हो रहे हैं, जिसके पीछे राजनीतिक हित जुड़ा हुआ है। और सरकार से भी हमारी मांग है, जिस प्रकार सिंगल बेंच में भी साथ में थी, उसी प्रकार उससे मजबूत पैरवी के साथ डीबी में हमारे साथ आए। और हम जो ईमानदार अभ्यर्थी है, जो कि सरकार ने खुद एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कोर्ट में कि 785 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई सबूत नहीं है, तो कोई आरोप नहीं है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ आए।